प्रभु प्रभु ईसा को मृत्युदंड के उद्देश्य से राज्यपाल पिलातुस के सम्मुख खड़ा किया गया। पिलातुस ने ईसा से पूछा कि तुमने क्या किया है, कौन हो तुम और ये सब लोग क्यों तुम पर दोष लगा रहे हैं? ईसा ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, और अगर इस संसार का होता तो मेरे लोग खड़े होते मेरे लिए। मैंने इस कारण जन्म लिया और इस कारण संसार में आया हूं कि सत्य की साक्षी दूं, सत्य की साक्षी दूं। प्रत्येक व्यक्ति जो सत्य का है मेरी वाणी सुनता है। और पिलातुस ने ईसा से फिर पूछा कि सच्चाई क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न पिलातुस ने पूछा कि सच्चाई क्या है। राज्यपाल पिलातुस और ईसा के थोड़े से मिलन एवं संवाद से पिलातुस का हृदय रूपांतरित हो गया। वो पूरी ताकत लगाकर प्रयास करने लगा कि ईसा को मृत्युदंड न मिले, लेकिन जनता की जिद के आगे उसकी एक न चली। ईसा को क्रूस पर टांग दिया गया। क्रूस की श्रापित जगह उनके संस्पर्श से पवित्र वेदी बन गई। क्रूस की श्रापित मौत मुक्ति का चिन्ह बन गई और एक साधारण शुक्रवार का दिन शुभ शुक्रवार में परिणित हो गया। मृत्यु विजय में विलीन हो गई। क्रूस की पवित्र वेदी से ईसा ने प्रार्थना की कि हे परमपिता, इन सब को क्षमा कर दो। उनके लिए प्रार्थना की जिन्होंने उनको क्रूस पे टांग दिया, और उनके लिए प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अपने समस्त विराट स्वरूप में, परम दीनता, क्षमा भाव में और उस रूप में प्रकट होते हुए समस्त वैभव, शक्ति संपन्न, दिव्य सामर्थ्य से भरे होने पर भी उस सब चीज को अपने अधिकार में करने की उन्होंने वस्तु नहीं समझा, परंतु मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को विनम्र किया। यहां तक आज्ञाकारी रहे कि क्रूस की मृत्यु भी ले ली। ईसा ने कहा, मानव पुत्र, अपने जीवन काल में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र, सन ऑफ मैन, मानव पुत्र सेवा कराने नहीं वरन सेवा करने और सब मनुष्यों के लिए उनकी मुक्ति के मूल्य में अपने प्राण देने आया है। अपने जीवन काल में अपने शिष्यों के साथ चलते हुए रहते हुए प्रभु ईसा ने एक सुंदर बात कही, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने पिता की जो स्वर्ग में है संतान बन सको, क्योंकि वह दुर्जन और सज्जन दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है तथा धार्मिक और अधार्मिक दोनों पर वर्षा करता है। यदि तुम केवल उन्हीं से प्रेम करो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो तुम्हें क्या फल मिलेगा? तुम अपने आचरण में सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा परम पिता जो स्वर्ग में है सिद्ध है, तुम उसके समान बनो। प्रभु यीशु से पिलातुस ने पूछा, सत्य क्या है? प्रियो, सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं है, और झूठ वो है जो रोज बदलता है। क्रूस की वेदी पर भी वो अपने सत्य पर अडिग थे। श्राप नहीं दिया, आशीर्वाद दिया। प्रार्थना की उन लोगों के लिए और यही कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हमको कोई एक थप्पड़ मार दे, हमें बड़ा क्रोध आएगा, हमें तो लगता है हम इसकी जान ले लें। समस्त शक्ति, समस्त सामर्थ्य होने के बाद भी प्रभु ईसा ने क्रूस से प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। प्रियो, उस क्षण में प्रार्थना करना बहुत कठिन था, लेकिन प्रभु ईसा ने उनके लिए प्रार्थना की। और यही दिव्य स्वरूप है परमात्मा का, यही सच्चा स्वरूप है। अपनी समस्त दीनता, विनम्रता और उस परम वेदी पर लहूलुहान, छत विक्षत शरीर, और वहां पर ये शब्द निकलना, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, यही परमात्मा का सुंदर स्वरूप है। प्रियो, ईश्वर का स्वरूप देखना है तो वो सामर्थ्य में नहीं है, ईश्वर का स्वरूप दीनता में है। किसी ने कहा है, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप दुखों में ही दिखाई देता है, और उस दुख में, उस पीड़ा में ईसा ने परमात्मा का सुंदर स्वरूप प्रकट किया है। आइए प्रियो, हम भी उस क्षमा का स्वरूप धारण करें, हम भी उस शब्द को अपने जीवन में उतारें कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। जब हमारे साथ ऐसी घटना घटती है, जब हमारे साथ ऐसी परिस्थिति आती है, हम कैसा बर्ताव करते हैं? प्रियो, जब हम क्षमा करते हैं हमें परम आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि जहाँ क्षमा है वहाँ परमात्मा विराजमान है, वहाँ ईश्वर विराजमान है। आइए हम उनका वो सुंदर दीन स्वरूप धारण करें और अपने परम पिता की सिद्धता को धारण करते हुए अपने परम पिता के सदृश बनते चले जाएं। इस प्रकृति में शामिल होते हुए सच में सिद्धता को प्राप्त होंगे। तथा